जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बात करने वाले हैं। CAA क्या है, इससे किसे मिलेगी नागरिकता, और अभी ये हमारे देश में 11 मार्च 2024 को लागू भी हो चुका है। तो अब क्या क्या हमारे देश में बदलेगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और मैं आज आपको सरल भाषा में CAA समझाऊंगा। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे डिटेल में समझा सकते हो कि CAA क्या है, और आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, आपके परिवार वाले, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी CAA के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 हमारे 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए उन शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जो बहुत लंबे समय से हमारे देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रहे थे। इस कानून से किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। चाहे आप मुस्लिम, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म आपका हो और आप भारत में पहले से रह रहे हो तो आपकी नागरिकता को इस कानून से कोई भी खतरा नहीं है। CAA कब हमारे देश में लागू हुआ था? CAA को 2019 में संसद में पेश किया गया था 11 दिसंबर 2019 को, और इसके समर्थन में 125 वोट पड़े थे और इसके विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। और 11 दिसंबर के अगले ही दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और उसके बाद ये नागरिकता संशोधन कानून 2019 बन गए। CAA इसका फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने से पहले ये CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून 2019 बन गया। किसे मिलेगी भारतीय नागरिकता? CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के पास होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों में हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। इनमें भी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले शरणार्थी जो भारत में आ चुके हैं उन्हें ही केवल नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो बिना वैध दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के हमारे देश में घुस आए हैं, या जो पासपोर्ट और वीजा के साथ तो आए थे लेकिन उनका जो वीजा की समय अवधि थी वो एक्सपायर हो चुकी है और वो अब भी हमारे देश में रह रहे हैं, तो उन्हें भी अवैध प्रवासी माना जाएगा। CAA को लेकर क्यों विवाद हो रहा है? नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए विशिष्ट धर्म के लोगों को, मतलब गैर मुस्लिम जो हैं, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का तो अधिकार है, मतलब सरकार देगी उन्हें नागरिकता, लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें नागरिकता देने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए कुछ आलोचक इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून भेदभावपूर्ण है। CAA में अब तक मुस्लिमों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को प्रस्तुत करते समय ये उदाहरण दिया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश हैं और उनमें मुस्लिमों पर कोई भी धार्मिक उत्पीड़न मुस्लिमों के साथ नहीं होता, जबकि इन देशों में जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न होता है। इसीलिए इस CAA के कानून में मुस्लिमों को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि ये तीनों ही मुस्लिम बहुल देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसके बाद भी जो मुस्लिम हैं जो भारत में रह रहे हैं बिना वैध कागजों के, मतलब पासपोर्ट और वीजा के, तो वो भी अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए जारी किया है, और जो अब तक ऑफलाइन फॉर्म लंबित थे वो भी ऑनलाइन पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। और इसकी एक प्रक्रिया है। अगर आपके पास कोई भी वैध कागज नहीं है और आप भारत में रह रहे हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ये 31 दिसंबर 2014 के बाद वाले लोगों के लिए है, तो आप ऑनलाइन नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके लिए गृह मंत्रालय आपके आवेदन करने के बाद उसकी जांच करेगा पूरे तरीके से। अगर वो सही होता है तो आपको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तो साथियों, यही था नागरिकता संशोधन कानून 2019। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है और आई होप आप लोग सब कुछ इसके बारे में समझ चुके होंगे। और अब आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे इसके बारे में डिटेल में बता सकते हो कि CAA क्या है।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।